मृत्यु एक ऐसी सच्चाई जिससे कोई नहीं बच सकता। जिसका जन्म हुआ है उसका मरना भी तय है। मरने के बाद जीव इस शरीर का त्याग करके किसी और दुनिया में चला जाता है। प्राचीन काल में लोगों के मन में मृत्यु को लेकर कई सवाल थे, जैसे मृत्यु के बाद स्पिरिट कहाँ जाती है, वो जगह कैसी होती है, क्या वो स्पिरिट्स वापस लौटकर हमारी दुनिया में आ सकती हैं, क्या वो हमें उस जगत के राज बता सकती हैं, क्या वो स्पिरिट्स इस जगत में हमारी मदद कर सकती हैं, क्या वो हमें अपना भविष्य बता सकती हैं, और क्या वो हमें ऐसी शक्तियाँ दे सकती हैं जिनकी मदद से हम सुपर ह्यूमन बन जाएं। दोस्तों, शुरुआत से ही लोग एक खास रिचुअल के जरिए प्रेत आत्माओं से संपर्क करते आए हैं, जिसे नेक्रोमेंसी कहते हैं। आज के एपिसोड में हम नेक्रोमेंसी के पूरे रहस्य को जानेंगे और देखेंगे कि क्या ये प्रैक्टिस हमारी जिंदगी को मैजिकल बना सकती है। तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। इससे पहले कि हम नेक्रोमेंसी से मिलने वाले सुपर पावर्स की बात करें, हम इसके पूरे रहस्य को जान लेते हैं। दोस्तों, नेक्रोमेंसी एक ऐसे डार्क रिचुअल को कहते हैं जिसमें हम मरी हुई प्रेतात्माओं से संपर्क करके उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। संपर्क करने के लिए स्पिरिट्स को समन किया जाता है, विजन्स में स्पिरिट से कम्युनिकेट किया जाता है, या फिर सबसे खतरनाक तरीका डेड बॉडी को रेज कर दिया जाता है। इस रिचुअल को करने वाले लोगों को नेक्रोमैंसर कहा जाता है। दोस्तों, दुनिया में ऐसी मान्यता है कि नेक्रोमेंसी की शुरुआत एंशिएंट पर्जिया, ग्रीस, रोम और मेडिवल यूरोप से हुई। लेकिन सच्चाई तो ये है कि नेक्रोमेंसी दुनिया के लगभग हर कल्चर में प्रैक्टिस की जाती थी। भारत में प्राचीन काल से आज तक इसे प्रैक्टिस किया जाता है, लेकिन इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। दोस्तों, इस रिचुअल को करने का मोटिव स्पिरिट समन करके उनसे भविष्य की जानकारी लेना, किसी इंसान की विल को चेंज करना, किसी मृत आत्मा तक मैसेज पहुंचाना, किसी की जान लेना, छुपा हुआ खजाना ढूंढना, या फिर किसी मरे हुए इंसान को दोबारा जीवित करना होता है। अलग अलग कल्चर में ये रिचुअल्स अलग अलग तरह से किए जाते हैं, लेकिन आमतौर पर स्पिरिट्स को बुलाने के लिए पहले मीट और अल्कोहल रखा जाता है। इसके बाद स्पिरिट को समन किया जाता है। वो डेड बॉडी में एंटर होती है और नेक्रोमेंसर के सारे सवालों के जवाब देती है। बदले में उसे मीट और शराब दी जाती है, जिससे वो खुश होती है। इसके बाद उसे दोबारा ना बुलाने का वादा करके वापस भेज दिया जाता है और तुरंत उस बॉडी को जला दिया जाता है, जिससे अब उस स्पिरिट को कोई परेशान ना कर सके। विचेस अक्सर इस रिचुअल को करती आई हैं और माना जाता है कि कई विचेस नेक्रोमेंसी के जरिए इतनी पावरफुल हो जाती थी कि वो अपनी बॉडी को हमेशा के लिए जवान बनाए रख सकती थी। इसके अलावा वो किसी की भी जान ले सकती थी और उनके पास कुछ शक्तियाँ भी आ जाती थीं। इतिहास में कई ऐसी विचेस का जिक्र मिलता है जिन्होंने किसी अच्छे या बुरे काम के लिए नेक्रोमेंसी प्रैक्टिस की थी। 100 BC के बाद पॉम्पी द ग्रेट एक मशहूर रोमन जनरल हुए, जिन्होंने रोमन पब्लिक को रोमन एम्पायर बनाने में अहम भूमिका निभाई। जब पॉम्पी रोमन एम्पायर के रूलर बनने वाले थे, तब उनके बेटे सेक्सटस को उनकी चिंता सताने लगी। वो भविष्य में होने वाले युद्ध का रिजल्ट जानना चाहता था। तभी उसने एरिक्टो के पास जाने का फैसला किया, जो उस समय एक शक्तिशाली विच मानी जाती थी। लोग एरिक्टो से डरते थे क्योंकि वो ग्रेवयार्ड्स में रहती थी, कब्रों में सोती थी और अजीबोगरीब रिचुअल्स भी करती थी। सेक्सटस ने एरिक्टो से भविष्य में होने वाले युद्ध के नतीजे के बारे में पूछा, तो एरिक्टो ने उसे एक ताज़ा मुर्दा ढूंढने के लिए कहा। कुछ ही दूर पर एक बैटलफील्ड थी, जहां से वो लोग एक मरे हुए सोल्जर की बॉडी ले आए। एरिक्टो ने अपने रिचुअल्स किए और वो डेड बॉडी जाग उठी। उसने सेक्सटस को बताया कि उसके पिता ये बैटल हार जाएंगे और खुद सेक्सटस की मौत भी जल्द ही हो जाएगी, और यही सच साबित हुआ। इसके अलावा हिब्रू बाइबल में भी एक नेक्रोमेंसर विच का वर्णन मिलता है। द विच ऑफ एंडोर एक ऐसी विच थी जिसे सॉल ने प्रॉफिट सैमुअल की आत्मा को बुलाने के लिए कहा था। वो सैमुअल की आत्मा से होने वाली फिलिस्तीन बैटल के बारे में जानकारी लेना चाहते थे। इससे पहले उन लोगों ने सीधे भगवान से संपर्क करने के प्रयास किए थे, जो सफल नहीं हुए। विच ऑफ एंडोर ने सक्सेसफुली सैमुअल की आत्मा को बुलवाया और स्पिरिट ने सभी सवालों के जवाब भी दिए थे।
जैसे जैसे समय बीता, क्रिश्चियनिटी में नेक्रोमेंसी को बहुत डार्क और ईवल समझा जाने लगा, क्योंकि इस रिचुअल में लोग डेड स्पिरिट से डील करते हैं और उनकी मदद से किसी का बुरा भी किया जा सकता है। इनके रिचुअल्स भी काफ़ी भयानक होते हैं। ये लोग ग्रेवयार्ड्स जैसी जगहों में रात के समय कैंडल्स, मीट, लिकर जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करके स्पिरिट से कम्युनिकेट करते हैं। इसके अलावा बाइबल में नेक्रोमेंसी और फ्यूचर टेलिंग को बुरा बताया गया है। ज़्यादातर क्रिश्चियंस स्पिरिट्स को समन करना और डेविल को समन करना एक ही एक्ट मानते हैं। उनका कहना है कि भले ही इस प्रैक्टिस से कोई भी फ़ायदा हो, वो अंत में नुकसान ही करता है और ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ भी है। एफ्रो ब्राज़ीलियन कल्चर में आज भी नेक्रोमेंसी प्रैक्टिस की जाती है। इनका मानना है कि 2 टाइप्स की स्पिरिट्स होती हैं, एक पोम्पा गिरास जो फीमेल स्पिरिट्स होती हैं और एक एक्सेस जो मेल स्पिरिट्स होती हैं। इन्हें समन करके अच्छे और बुरे दोनों काम करवाए जा सकते हैं। मॉडर्न टाइम में लोग स्पिरिट्स को बुलाने के लिए आमतौर पर ऊजा बोर्ड जैसे सिंपल तरीकों का प्रयोग करके स्पिरिट्स को बुलाते हैं। सिर्फ उनसे सवाल जवाब करते हैं और फिर उन्हें वापस भेज देते हैं। शमनिज्म में भी इस रिचुअल को खास तौर पर प्रैक्टिस किया जाता है। दुनिया भर के शामन्स प्रेतात्माओं से संपर्क करने के लिए ट्रांस में जाते हैं। वहाँ वो स्पिरिट वर्ल्ड को जानते हैं, स्पिरिट से मिलकर उनकी सहायता लेते हैं, उनसे भविष्य में होने वाली घटनाओं को जानते हैं और किसी व्यक्ति की मदद भी कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत की। यहाँ नेक्रोमेंसी प्राचीन काल से प्रैक्टिस की जाती है। इस प्रक्रिया का मेन पर्पस सुपरनैचुरल पावर्स पाना होता है। भारत में अघोरी और तांत्रिक आधी रात को शमशान में जाकर स्पिरिट से कम्युनिकेट करते हैं। इसके अलावा वो ऐसी स्पिरिट्स पर काबू करके उन्हें अपने साथ रख लेते हैं और फिर उनसे तरह तरह के काम भी लेते हैं। कुछ लोग इस विद्या का गलत फ़ायदा भी उठाते हैं और स्पिरिट्स का इस्तेमाल ब्लैक मैजिक के लिए करते हैं। ये स्पिरिट से किसी का बुरा करते हैं, किसी को परेशान या पोजेस्ड भी बना देते हैं, किसी का शोषण भी कर सकते हैं और किसी की जान भी ले सकते हैं। कुछ महारत प्राप्त अघोरी और तांत्रिक आज भी मौजूद हैं जो स्पिरिट को वापस उसके ही शरीर में लाकर मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर सकते हैं। मशहूर तंत्र योगी कीनाराम जी के जीवन में ऐसा ही एक किस्सा मशहूर है। जब उन्होंने गंगा नदी पर एक बहते हुए शव को देखा, उन्होंने उस शव को उठने का आदेश दिया और वो जीवित होकर बाबा के पास आ गया। बाबा ने उससे कहा, अब अपने गांव लौट जा और पूरा जीवन जी। दोस्तों, भारत में ऐसे ना जाने कितने ही किस्से मौजूद हैं जिनके बारे में ज़्यादातर लोगों को कोई जानकारी नहीं। भारत में नेक्रोमेंसी को शव साधना कहा जाता है। ये इस प्रैक्टिस की चरम स्थिति होती है। इस रिचुअल को करने के लिए एक ताज़ा मुर्दे को लाकर आधी रात में शमशान में साधना की जाती है। इस प्रक्रिया में साधक को मृत शरीर के ऊपर बैठकर मंत्र उच्चारण करना होता है। साथ ही मीट और शराब भी रखी जाती है, क्योंकि कुछ देर मंत्र उच्चारण के बाद वो डेड बॉडी अपना मुंह खोलती है और उसी समय उसके मुंह में मीट और शराब डाली जाती है। इस प्रक्रिया में साधकों को चेतावनी दी जाती है कि वहाँ चाहे जो कुछ भी हो, उन्हें मंत्र उच्चारण जारी रखना है, वरना तुरंत ही उनकी जान चली जाती है। अब मंत्र उच्चारण के दौरान शमशान जैसे जाग उठता है। वहाँ तरह तरह की आत्माएं साधक को डराने की कोशिश करती हैं। अगर साधक ना डरे तो वही स्पिरिट्स खूबसूरत महिलाओं का रूप लेकर उसे साधना से उठाने की कोशिश करती हैं और तरह तरह के प्रलोभन देती हैं। अगर साधक अपनी साधना पूरी कर लेता है तो उस साधक की इच्छाएं पूरी होती हैं, उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है और उनके पास बड़ी बड़ी चमत्कारी शक्तियां आ जाती हैं। इसके अलावा वो स्पिरिट साधक को धन और स्वास्थ्य भी दे सकती हैं। दोस्तों, नेक्रोमेंसी प्रैक्टिस किसी भी और प्रैक्टिस की तरह ही है, जिसका इस्तेमाल अच्छे और बुरे दोनों कामों में किया जा सकता है। ये लोगों पर निर्भर करता है कि वो इसका प्रयोग किस तरह करते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करके हमें सपोर्ट करें, कमेंट्स में अपनी राय दें और अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।